कक्षा 9वीं के प्यारे छात्रों, व्याकरण पढ़ते समय हमने शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इसकी जानकारी प्राप्त की है। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय की परिभाषा क्या है और अव्यय के भेद कितने हैं, उनके उदाहरण, इन सब की जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। अव्यय। विद्यार्थियों, मैं वाक्य आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वाक्य पढ़िए। यह अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा वाक्य है, यह अच्छे लड़के नहीं हैं। तो देखो, यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए हैं। केवल नहीं शब्द अपरिवर्तित है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द है। परंतु नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार यानी परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी शब्द है। विद्यार्थियों, यहाँ दो शब्द दिए हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द का अर्थ है जिसमें परिवर्तन होता है और अविकारी का अर्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ ह, जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। दूसरा वाक्य, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। तीसरा वाक्य, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। चौथा वाक्य, अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? देखो, इन वाक्यों में क्योंकि, चुपचाप, साथ और अरे ये शब्द अव्यय है। तो हम देखेंगे अव्यय के भेद। विद्यार्थियों, अव्यय के 4 भेद हैं। उसमें पहला भेद आज हम देखेंगे। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय और उसकी परिभाषा है, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित होती है। तो यह हो गई क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण भी देखेंगे। वहां कोई नहीं था। बहन कल आएगी। गाड़ी धीरे धीरे चलती है। पिताजी ने उसे बहुत समझाया। झूठ मत बोलो। इन 5 उदाहरणों में कई शब्द हमारी नजर में आते हैं। पहला वाक्य में वहां, कल, तीसरे वाक्य में धीरे धीरे, चौथे वाक्य में बहुत, पांचवें वाक्य में मत, ये सब क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय का दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसकी परिभाषा है, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यह हो गई समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा। इस अव्यय के उदाहरण भी हम देखेंगे। पहला वाक्य है, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। राम
और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। इन तीनों वाक्यों में जो शब्द हमें नजर आते हैं, लेकिन की और ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अव्यय के दो भेद देखे हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको अव्यय की परिभाषा, उसके उदाहरण और दो प्रकार और उनके भी उदाहरण, इनके बारे में जानकारी दी है। जितना भी मैंने आपको दिखाया और पढ़ाया, उसका लेखन अपनी बुक में करना है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।